जय हिंद। खबरें शुरू करने से पहले हम उस महान शख्सियत को नमन कर लें जिन्होंने आपके लिए, हम सब के लिए अपने आप को देश के नाम कुर्बान कर दिया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। वे अमर हो गए। बेटियों ने अपने माता पिता को अंतिम विदाई दी और हरिद्वार जाकर गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित की। पूरा देश उस महान सेनापति को श्रद्धांजलि दे रहा है और हम भी उस महान जंबाज शख्सियत को सच्चे मन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें। पूरा देश दुखी है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस घड़ी में आपको खबरें पहुंचाऊं तो कैसे। हम दुखी जरूर हैं, लेकिन हम ना रुकेंगे और ना ही झुकेंगे। हम हमेशा सीडीएस जनरल रावत सर के कदमों के साथ चलकर देश को आगे बढ़ाने में मदद करते रहेंगे। मन विचलित जरूर है, लेकिन हम आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। सेना भर्ती संबंधित ऐसी खबरें आ रही है जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कोरोना काल में देश की तमाम भर्तियां प्रभावित हुई है। किसी किसी राज्य की छिटपुट भर्तियों को छोड़कर कोई भी भर्ती को नहीं कराया गया है। यहाँ तक सेना की लिखित परीक्षा भी अभी तक लटकी हुई है। बीच बीच में यह भी खबरें आई कि सेना भर्ती को नए तरीके से कराया जाएगा। तमाम तरह की खबरें आने से बच्चों में बेचैनी बढ़ती गई और अब फिर से एक बार जागरण.com पर खबरें आने के बाद बच्चों में बेचैनी बढ़नी लाजमी है। जागरण.com ने 10 दिसंबर 2021 को अपने पेज पर लिखा है कि सेना में भर्ती होने से पहले युवाओं को देना होगा ऑनलाइन टेस्ट। इस पूरी खबर को भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या सेना भर्ती से पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा और जो लड़के क्वालिफाई करेंगे उनका ही फिजिकल टेस्ट होगा? तो ये ऐसा पॉसिबल जरूर है। इसके पहले भी कई बार ऐसी खबरें आई, लेकिन अभी तक इसको अमल में नहीं लाया गया। सेना भर्ती प्रक्रिया बदलाव करने के बारे में कई बार खबरें आ चुकी है, पर जब तक कोई ऑथेंटिक पुख्ता खबर नहीं आ जाता है तब तक इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हम उस खबर को भी एक बार देख लेते हैं। तो ये रही खबर, मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ। सेना में भर्ती होने से पहले युवाओं को देना होगा ऑनलाइन टेस्ट। पेपर ने आगे लिखा है, सेना भर्ती चाहे वह जल, थल या एयरफोर्स की हो, युवाओं में इस नौकरी को पाने के लिए खासा उत्साह रहता है। कई युवा जानकारी के अभाव में सेना भर्ती में नहीं जा पाते। इसके लिए जरूरी है एक्सपर्ट की सलाह का। इसी को लेकर फतेहाबाद के मनोहर मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहाबाद में हिसार कैंट से आर्मी टीम द्वारा एनसीसी बॉयज और गर्ल्स विंग के सहयोग से आर्मी में रोजगार विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर कमांडर मच्छिंदर सिंह, प्रधान हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग ने भाग लिया। मुख्य वक्ता सुबेदार प्रताप सिंह ने विद्यार्थियों को आर्मी से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे कोई विद्यार्थी आर्मी में शामिल होकर के देश की सेवा करता है। सेमिनार को कर्नल हंसराज विनायक, ईसीएचएस फतेहाबाद, मेजर जयवीर सिंह, रिटायर्ड ईसीएस सिरसा सूबेदार मेजर हरभजन सिंह, ऑनरी कैप्टन अख्तर अली, ऑनरी कैप्टन हुकुमचंद, सूबेदार करनैल सिंह के अलावा आर्मी हिसार कैंट से नायब सूबेदार धनीराम व नायक मोहित शर्मा ने संबोधित किया। सेमिनार में कॉलेज के एनसीसी बॉयज व गर्ल्स विंग से 132 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सेमिनार का संचालन एनसीसी इंचार्ज कैप्टन रजनी वर्मा और प्रोफेसर विनोद कुमार ने किया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर गुरचरण दास ने सेमिनार में पहुंचे वक्ताओं का स्वागत किया। ऑनरी कैप्टन प्रताप सिंह ने कहा कि आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको पढ़ाई, फिटनेस और आत्मविश्वास की जरूरत है। किसी भी रोजगार को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाकर तैयारी करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती होने के लिए अब युवाओं को पहले ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट पास करने के बाद युवा दौड़ में भाग ले सकेंगे। टेस्ट पास नहीं होने पर युवा सेना में भर्ती नहीं हो सकेंगे। उन्होंने युवाओं को सेना में भर्ती होने के चरण, परीक्षा एवं प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी दी और फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज लड़कों के साथ साथ लड़कियां भारतीय सेना में शामिल होने देश सेवा कर रही है। उन्होंने फर्जीवाड़ों पर दलालों से बचने के लिए सेना में भर्ती को लेकर किए गए बदलाव के बारे में भी जानकारी दी। एनसीसी इंचार्ज कैप्टन रजनी वर्मा और प्रोफेसर विनोद कुमार ने आए हुए अधिकारियों का धन्यवाद किया और कॉलेज की एनसीसी विंग की अब तक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी।